साथियों, मैं बताना चाहता हूं एक छोटा सा वाकया। मेरे यहां ग्रीन पार्क है, एक रोड पीडब्ल्यूडी की है। बीजेपी का एक नेता वो वीडियो बना रहा है कि देखिए केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, पानी भर गया, पानी भर गया। मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, वहां सारे अधिकारी मेरे साथ थे। तो जो वहां पार्किंग अटेंडेंट है वो मुझे कह रहा है कि देखिए इस नाले में भाजपा का एक नेता ने पहले स्लैब गिराया कि बारिश का पानी सारा इकट्ठा हो जाए, और उन लोगों ने कहा कि भाई स्लैब हटा देता हूं मैं। कहते नहीं नहीं, पहले वीडियो बनाने दो मुझे। तो जानबूझ के स्लैब गिराना, बारिश का पानी से जनता को तंग करना, अब वीडियो बनाना, फिर राजनीति करना, यह भाजपा के डीएनए में है कि भाजपा जब आम आदमी पार्टी से सही तरीके से नहीं जीत पाती है तो राकेश अस्थाना जी जैसे, जो अस्थाना जी को लेके आए हैं, इसी काम के लिए लेके आए हैं कि जब आप करोगे, कुछ वीडियो बनाओगे, उनके खिलाफ एक्सपोजे करोगे तो अस्थाना जी वाय कर देंगे, चलो भाई आप लोग अपने काम पे लगो, ड्यूटी पे लगो। साथियों, जैसा अभी अखिलेश ने बताया कि 98% दिल्ली में ड्रेन्स एमसीडी के पास है। पीडब्ल्यूडी के जो ड्रेन्स हैं, जैन साहब मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और पूरी डिसिल्टिंग की है, दबा की डिसिल्टिंग की। चूंकि हम सब सारे करीब करीब आम आदमी पार्टी के सारे नेता जमीनी है, जा जाके देखते रहते, भाई हम कूद के जाए वहां देख लेंगे। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रीगण को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। इस बार पीडब्ल्यूडी ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमने उतर उतर करके देखा है और पूरा वहां डिसल्टेड मिला मुझे। तो पूरी डिसल्टिंग पीडब्ल्यूडी ने अपनी तो कर ली, लेकिन एमसीडी ने नहीं कर पाई, इस कारण से मुसीबत रही। और जिस प्रकार से अभी रोहित ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया एमसीडी, अंदर की कॉलोनियों में वो भी मुसीबत है। अंदर की कॉलोनियों में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन था, आपको जान के अध्यक्ष महोदय आपके जरिए बता रहा हूं मैं सदन को, सानी जी प्लीज, कि जो अंदर ड्रेन्स है एमसीडी की, कागजों पे है, कागजों पे है एमसीडी की ड्रेन्स, और कागजों पे ही डिसिल्टिंग हो रही है और कागजों पे ही पैसे दिए जा रहे हैं। तो कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का पता नहीं कहां। अगर वो काश अपने पास एक जांच एजेंसी होती ना, जांच एजेंसी, एसी भी छीन लिया इन्होंने, आपने वो एसी भी था, छीन लिया इन्होंने। अगर जांच एजेंसी होती तो कागजों पे जो आपके नाले एमसीडी के दिखते हैं, जिसकी डिसिल्टिंग करा के पैसे खा रहा है वहां पे व्यक्ति, तो उसकी जांच होती और कई सारे लोग जेल में होते। साथी अध्यक्ष महोदय, जो मिंटो ब्रिज, मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मिंटो ब्रिज अरविंद जी ने एक मॉडल के तौर पे दिखाया है कि भाई दिल्ली के अंदर अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई, चूंकि आने वाली है, तो जिस प्रकार से मिंटो ब्रिज की डिकेड्स ओल्ड समस्या समाधान हो गया, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी आने के बाद इसी एमसीडी के जरिए पूरे दिल्ली के अंदर एक भी बूंद जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। साथियों, अध्यक्ष महोदय, ये जो एक और अब हम सब साथियों को झेलना पड़ता है बारिश के दिनों में, भाई जल बोर्ड का सीवर बह रहा है, जल बोर्ड का सीवर बह रहा है, जल बोर्ड का, अरे भाई जल बोर्ड का सीवर नहीं बह रहा, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है दिल्ली में, एमसीडी ने बनाया नहीं। एमसीडी ने मतलब कागजी कार्रवाई करी, डिसिल्टिंग कागज पे ही कर दी। तो क्या वो हर कॉलोनी के अंदर जो बारिश का पानी का ड्रेन बनना चाहिए था, चूंकि सीवर और बारिश का पानी का डेस्टिनेशन सेपरेट है, सीवेज जाएगा एसटीपी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पे वो क्योर होकर वापस आएगा, बारिश का पानी जाएगा स्टॉर्म वाटर ड्रेन के जरिए। इन सब ने क्या किया, एमसीडी ने सारा बारिश का ड्रेन जो कागजों पे डिसिल्टिंग हो रहा है उसको जोड़ दिया हमारे सीवर लाइन में। मैं हाँ, भाजपा शासित एमसीडी, भाजपा शासित एमसीडी। अरे वहां पर ये अभी रुको 24 आने दो, चिंता ना करो, 22 तो लूंगा, 24 में लूंगा। तो ये अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन बारिश का पानी कैरी करने के लिए नहीं है। तो जहां कहीं भी दिल्ली वासियों को जल बोर्ड के सीवर लाइन ओवरफ्लो दिखता है तो ये समझ लें कि एमसीडी अपने काम में फुसड्डी साबित हुई। भाजपा शासित एमसीडी, भाजपा एमसीडी के जरिए
दिल्ली के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने में फैसिलिटी साबित हुई, फेल हो गई, और वही पानी हमारे सीवर लाइन में जाकर के आज सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है, जो कि क्रिमिनल है। इट इज क्रिमिनल टू इंसर्ट स्टॉर्म वाटर इनटू आवर सीवरेज लाइन, इट इज क्रिमिनल। और जल बोर्ड को चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान ले और केस करे एमसीडी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, भाजपा शासित एमसीडी के ऊपर, भाजपा के ऊपर। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चूंकि दिल्ली के अंदर एक बात से मैं राजी हो रहा हूं, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिल्ली के अंदर जो आपका वाटर टेबल है बहुत नीचे चला गया। माननीय केजरीवाल साहब ने, सत्येंद्र जैन साहब ने जिस प्रकार से यमुना को सुधारने का काम किया है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और देखना आने वाले समय में क्या होता है। ये मुझे लगता है कि एक कंसर्ट अप्रोच होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, चूंकि अभी चूंकि बारिश चल रहा है, परमात्मा खूब बरसा रहा है, परमात्मा गिफ्ट आ रहा है, लेकिन बारिश का पानी जो अमृत रूपी पानी है जिसको हमने उपयोग में लाना था, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हर लो लाइंग एरिया में बना दिया जाए, जो कि एमसीडी का दायित्व बनता है, और उसके बाद उसके जरिए बारिश का पानी जमीन में जाए और जमीन का जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज किया जाए। लेकिन इस काम में भी एमसीडी हर तरफ नाकाम साबित हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने आज इस डिस्कशन के जरिए एमसीडी की नाकामी जल भराव के क्षेत्र में हर तरफ दिखाया है, और जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है, उसके समर्थन में बोल रहा हूं, और यह कह रहा हूं कि इस बार इस बात का संज्ञान लेते हुए, दिल्ली तो संज्ञान ले रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने फैसला कर ही लिया है कि भाई आम आदमी पार्टी को एमसीडी देना है, लेकिन आपके माध्यम से इस बात को कमिश्नर को बताया जाए कि भाई जल भराव की समस्या में एमसीडी नाकाम साबित हुई है, भाजपा शासित एमसीडी नाकाम साबित हुई है, और जो भी उचित कदम हो उसको लिया जाए। नहीं तो हमारे पास एक दुर्गेश पाठक जी हैं, अभी उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भाजपा हिली हुई है। वो एक एक करे घोटाले को उजागर करते जा रहे हैं और भाजपा के पास जवाब नहीं है। तो समझ लीजिए कि क्या आपकी प्रिपरेशन है, और आपने 20 साल में एमसीडी का क्या क्या बड़ा किया है। सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, किसी को आपने वेतन नहीं दिया समय से, सभी लोग बहुत मुश्किलों में रहे कोरोना काल के अंदर भी। यहां तक कि आपने डॉक्टरों के ऊपर टैक्स लगाने का प्रयत्न किया, वो हमारे कारण वापस लिया। तो एकदम हर तरफ एमसीडी के हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में भाजपा ने एक ही चीज का बोलबाला स्थापित किया है, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।